हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो चपरासी यानी पियोन का 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे मैंने पहले 4 प्रैक्टिस सेट चपरासी यानी पियोन का करवा दिया है, हिंदी, मैथ और इंग्लिश का। इसमें 85 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, ठीक है। कितने? 85। पूरा जो एग्ज़ाम में 85 क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ सेम टू सेम उसी के जैसा दम मॉडल जैसा 85 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह प्रैक्टिस जो है ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का पहले मैं दृष्टि का करवा रहा था, लेकिन आज से प्लेटफॉर्म का करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्लेटफॉर्म का करवाइए, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। और प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट को क्या कीजिए, आप सामने रखिए और उसके तहत मैं एनालिसिस करूँगा और फिर आप उसको देखना है और समझना है और प्रैक्टिस भी करना है कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैसे सेट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप अंदाज़ा आपको ये लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है और कहाँ पर अधिक आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर कमज़ोर होगा वहाँ पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, रिवेल है। रिवॉल्व की बात करें, देखिए रिवॉल्व का अर्थ होता है रिवेल का प्रकट करना यानी सामने लाना, ठीक है। दिए गए विकल्प में से इसका उचित अगर विलोम शब्द होगा तो हाइड। हाइड मीन्स क्या होता है? छिपाना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए कहने का मतलब है इसमें हमें गलत स्पेलिंग वाला विकल्प चुनना है, ठीक है। देखिए सही जो दिया है इसमें सब दिया है गलत, ठीक है। तो हमें क्या करना है? गलत वाला चुनना है, ठीक है। तो देखिए गलत आंसर क्या होगा, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ इसमें से कौन सा होगा। डी जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सही स्पेलिंग होगा आर होगा, आई होगा, डी होगा, आई होगा, सी यू एल ओ यू एस होगा। रिडिकुलस होता है, ठीक है। राइट आंसर ये होगा राइट, ये जो डी है ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, select the word which means the same as the group of word given, ठीक है। देखिए दिया है not connected with religious और spiritual matter। कहने का मतलब है विकल्प यानी सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई धर्म ना हो, ठीक है। कहने का मतलब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए गए शब्द समूह के लिए जो उचित स्थापना करता है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज की बात करता है, वही शब्द क्या होगा? सेक्युलर होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। नेम ऑफ द गिवन वर्ड वैग दिया है, ठीक है, वैग। देखिए वैग मीन्स क्या होता है? स्पष्ट या धुंधला होता है, ठीक है। दिए गए विकल्प में से इसका उचित और इसके जैसा जो शब्द होगा अनक्लियर होगा। अनक्लियर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? अनक्लियर, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। An animal that lives by killing and eating other animals। देखिए क्या कर रहा है, विकल्प के अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे शब्द को चुनना है जो परभक्षी हो, ठीक है, परभक्षी यानी दूसरे पर जो आश्रित हो। तो विकल्प के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा, परभक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीडेटर, ठीक है, प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन्स परभक्षी होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें चुनना है, ठीक है। देखिए गलत स्पेलिंग वाला जो विकल्प है वो सस्पिशियस है, ठीक है। सस्पिशियस कौन सा है? सस्पिशियस बी है। इसका जो स्पेलिंग सही होगा वो हम बता देते हैं आपको, SUSPICIOUS, ठीक है। ये सस्पिशियस, ये राइट आंसर है। ये जो बी जो है ना, ये आंसर तो सही होगा लेकिन स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है। सुधार लेंगे, जो मैंने अभी बताया वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ठीक है। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, ए मैन ऑफ स्पिरिट इज। देखिए कहने का मतलब है आइटम जो दिया है ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साहसी व्यक्ति, ठीक है, जो बलवान व्यक्ति होता है, जिसको साहसी, जिसके अंदर डर ना हो, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए वेरी
कॉरेजियस मैन, हिम्मत वाला व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा दिया है बी, ठीक है, ए वेरी कॉरेजियस मैन, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज इसका मतलब क्या होता है? हवाई किला। क्या होता है? हवाई किला। इसके जैसा जो अर्थ होगा वो क्या होगा? डिसिप्ट हैप्पीनेस, ठीक है, डिसिप्ट हैप्पीनेस। तो इस डिसिप्टिव हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? तो देखिए इसके जैसा मतलब जो होगा ना, इसका मतलब दिया है इसमें कि साहसी व्यक्ति, सॉरी साहसी व्यक्ति तो उसका था सस्पिशियस का, ठीक है, ए मैन ऑफ स्पिरिट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया है? फूल्स पैराडाइज यानी हवाई किला जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके जैसा जो होगा डिसिप्टिव हैप्पीनेस, हवाई किला, इसके जैसा इसका मतलब होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सिलेक्ट द एनाटॉम गिवन वर्ड, देखिए टीचर्स दिया है, टीचर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नीचे आइए, देखिए ऑप्शन दे दिया है टीचर्स। देखिए टीचर्स का मतलब होता है विश्वासघात जो करता है, जिसे छली कहा जाता है, कपटी, जो अंदर से बहुत कमीना होता है, हमेशा गलत सोच रखता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, टीचर्स। तो इसका विलोम क्या होगा? फेथफुल, जो विश्वासी हो यानी वफादार हो, ठीक है। तो इसका जो फेथफुल हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। A major earthquake dash in India on 8 October 2015 in उड़ीसा, ठीक है। देखिए भूकंप आया है जो, इसमें बोल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ये जो घटना है वो पहले बीत चुका है, ठीक है। जो बीत चुका है उस जगह पर क्या भरा जाएगा? उचित स्थान, ठीक है। देखिए उचित स्थान की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑकॉर्ड मीन्स क्या होता है? जो पाया जाता है, ठीक है, क्या होता है? ऑकॉर्ड, ऑकॉर्ड। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ऑकॉर्ड, आपका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है वाक जो है हमारा पास्ट टेंस का है, ठीक है, क्या है? पास्ट टेंस का है। तो रिक्त स्थान में हम पास्ट टेंस यानी वर्ब का दूसरा रूप का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्ब का दूसरा रूप जो है सी, ऑकॉर्ड में वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। देखिए दिया है मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीडिंग यूजिंग द ब्रेली सिस्टम, ठीक है, ब्रेली सिस्टम। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? हमें त्रुटि वाला भाग चेंज करना है, सॉरी पहचानना है, त्रुटि वाला भाग हमें पहचानना है, ठीक है। इसमें त्रुटि वाला भाग कौन सा है? ये आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, कैन बी रीडिंग, त्रुटि वाला भाग है, गलत है, ये एरर है, क्योंकि कैन बी रीडिंग थोड़े होगा, कैन बी रीड होगा। यहाँ से ING हटा दीजिए, कैन बी रीड जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कैन बी रीडिंग जो है ये गलत है, बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी, कैन बी रीड होगा, न कि कैन बी रीडिंग, ठीक है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। प्रिसाइज है, प्रिसाइज, आपको पता है प्रिसाइज मीन्स क्या होता है? प्रिसाइज मीन्स होता है ठीक या सटीक या सूक्ष्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज मीन्स ठीक या सटीक, ठीक है। तो प्रिसाइज का अर्थ हो गया आपका ठीक या सटीक। तो दिए गए ऑप्शन में से उचित इसके जैसा जो शब्द होगा एक्यूरेट, एक्यूरेट भी सटीक या ठीक होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेट, ठीक है, क्या होगा? एक्यूरेट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है, क्या हो जाएगा? द ग्रुप ऑफ वर्ड ए गिवन, ठीक है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? ए बिल्डिंग इन विच Jewish people worship and study their religion, ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बिल्डिंग इन विच Jewish people worship and study their religion। देखिए कहने का मतलब है कि इसमें जो दिया है क्वेश्चन यानी यहूदियों का पूजा स्थल से संबंधित प्रश्न दिया है, ठीक है, जो एक्सचेंज यानी स्थानापन का बात करता है, ठीक है, स्थानापन का शब्द जो होगा उससे रिलेटेड होगा हमारा, ठीक है। देखिए तो यहूदियों का पूजा स्थल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइनेगॉग, साइनेगॉग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया है बी, ठीक है, यहूदियों का पूजा स्थल, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइनेगॉग यहूदियों का पूजा स्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन द सेंटेंस, ठीक है। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस द कल्प्रिट, ठीक है। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो, इसमें दिया है देखिए गिवन आइटम जो दिया है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस द कल्प्रिट, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न दे दिया है, इसका मतलब क्या है, हर संभव प्रयास करना है, ठीक है। क्या करना, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। तो समान अर्थ वाला इसके जैसा क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर इसका समान यानी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कहने का मतलब है यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स ऑप्शन में दिया होगा ऐसा तो सही है, ठीक है। ए में दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, देखिए द डेड बॉडी ऑफ एन, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ऑफ एन एनिमल, ठीक है। देखिए मरा हो जानवर की जो लाश है या मरा हुआ जानवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिए गए वाक्यांश के लिए उचित हमारा जो शब्द होगा वो कारकस होना चाहिए, कारकस, क्या होगा, कारकस, जानवर की लाश होता है उसका मतलब, एक सेंटेंस बोल दीजिए कारकस, ठीक है। क्या होता है, जानवर का मरा हुआ लाश, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये 15 पियोन में आपको पता है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए सेम टू सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या ये भी आ सकता है या इससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अब जो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी का चपरासी यानी पियोन में, वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए शब्द कौन सा प्रयोग होता है। देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं, आज़ाद शत्रु, क्या बोलते हैं, आज़ाद शत्रु बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं, आज़ाद शत्रु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए हिंदी में बात करें आपको परिवाची शब्द और एक शब्द का अनेक शब्द, इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे आपको रट्टा मारना पड़ेगा और एक कम से कम 100 से 150 तक का स्टॉक होना चाहिए, आपके मेमोरी में होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए सही वर्तनी वाले शब्द की बात करें इसमें, तो इसमें आशीर्वाद होगा आपका, ठीक है। क्या होगा, आशीर्वाद, क्या होगा, आशीर्वाद, वो भी कैसा होगा, देखिए इसमें से डी जो होगा ये सही है, सही वर्तनी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहाड़ का परिवाची शब्द क्या होगा, पहाड़ का परिवाची शब्द क्या होगा, ये प्रैक्टिस सेट है, हो सकता है मैंने पहले इसमें जो मास्टर वीडियो है हिंदी का ये आप कर चुके हैं और कर चुके थे और आपको आसान लगेगा ये बनाने में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के रूप में मैंने ये वीडियो डाला है, ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। पहाड़ का परिवाची शब्द क्या होगा, देखिए पहाड़ का परिवाची शब्द की बात करें तो भूधर होता है, ठीक है, भूधर, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उचित का विलोम शब्द क्या है, उचित का विलोम शब्द क्या है, तो उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब डैश पानी से भरा है, तालाब डैश पानी से भरा है, देखिए तालाब की बात करें तो तालाब में पानी भरा है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, तालाब में पानी भरा है। नेक्स्ट देखिए निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें, निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें। देखिए निर्गुण का अर्थ होता है गुण के बिना, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में से इसका उचित विलोम शब्द जो होगा वो सगुण होगा, सगुण, जिसका अर्थ है गुण के साथ, ठीक है, सगुण, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है, राइट आंसर ये हो जाएगा, सगुण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, ठीक है। रेखांकित शब्द यानी मोती को विकल्प जो है वो मुक्ता से प्रतिस्थापित कर सकते हैं हम, ठीक है, किससे कर सकते हैं, मुक्ता से, क्योंकि दोनों शब्द परस्पर एक जैसे हैं, ठीक है। तो मुक्ता जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुक्ता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्या करना है, सही वर्तनी वाले, तो सही वर्तनी वाले इसमें जो होगा हस्ताक्षर, 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 देखिए ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। तो इसमें से आप दोनों लगा दीजिए, ठीक है, ये एक जैसा है, दोनों सही है, ठीक है।
प्रिंटिंग हुआ है, जो प्रकाशन है वो उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गद्यांश आ गया। गद्यांश में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। गद्यांश में आपको कोई बताने वाला नहीं आएगा एग्जाम में, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, गद्यांश पढ़ना है और उसी में से भरकर चुनकर आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश है, वीडियो यूज कर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसे डैश की क्षमता आ सके। ठीक है, उसके बाद है इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, अब देखिए जो भरने वाला दिया है हम इसी में से चुनकर और भरेंगे। ठीक है, पहले गद्यांश में दिया है क्या भरा जाएगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए पहले वाले जो गद्यांश की बात करें तो इसमें जो होगा समुचित होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वीडियो यूज कर आप देखेंगे। ठीक है, अपने से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, दूसरे की जो मैं बता रहा हूँ आप अपने समझ कर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे गद्यांश में देखिए क्या होगा। दूसरे गद्यांश में बात करें तो इसमें निर्णय होगा। ठीक है, निर्णय होगा, वीडियो यूज कर भरेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरे गद्यांश में क्या होगा। तीसरे गद्यांश में क्या भरा जाएगा, देखिए तीसरे गद्यांश में आत्मनिर्माण भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, आत्मनिर्माण। ठीक है, देखिए चौथे गद्यांश में क्या भरा जाएगा। चौथे गद्यांश है वो चौथे गद्यांश का रिक्त स्थान जो है उसमें क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें जो भरा जाएगा वो नागरिक भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, नागरिक भरा जाएगा। जो गद्यांश है उसके 5वें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो इसमें 5वां स्थान जो है वो क्या भरा जाएगा, इसमें आपका सचेत भरा जाएगा। ठीक है, सचेत। ठीक है, याद रखेंगे सचेत। जो स्मरण रखने योग्य है के लिए शब्द है, अब बनाने वाला आ गया। जो स्मरण रखने के योग है उसके लिए शब्द है, कौन सा शब्द है। देखिए विकल्प के अनुसार स्मरणीय का मतलब होता है जो याद रखने योग्य हो, यानी जिसे हम आसानी से याद कर सके। ठीक है, इसलिए दिए गए शब्द समूह के लिए उचित स्थान जो होगा वो क्या होगा, हमारा स्मरणीय होगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्मरणीय। देखिए लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। लाल पीला होना मतलब है, देखिए लाल पीले मुहावरे का अर्थ क्या होना, लाल पीले का होने का अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोले, लाल पीला कोई हो जाता है, कोई गलत काम करेगा तभी ना। ठीक है, गलत काम करेगा और फिर वो फंस जाएगा और उसे बोला जाएगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, लाल पीला होना यानी बहुत अधिक गुस्सा होना। ठीक है, गलत काम कर अपने आप को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, उसे बहुत गुस्सा करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मुंह के खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मुंह के खाना यानी क्या होना, मुंह के खाना यानी पराजित हो जाना। ठीक है, मुंह के खाना यानी बुरी तरह हारना, वही पराजित हो जाना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आम का परिवाची शब्द क्या है। आम का परिवाची शब्द क्या है, तो आम का परिवाची शब्द रसाल होता है। ठीक है, रसाल, रसाल मीन्स क्या होता है, आम होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, आम, रसाल मीन्स। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डैश चालाक है, वह डैश चालाक है, वो क्या है, बहुत सिंपल है, वो बहुत चालाक है। ठीक है, क्या है, वो बहुत चालाक है, बहुत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो सदुपदेश हो जाएगा राइट आंसर, सदुपदेश। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा है, देखिए ए भी एक जैसा है और बी भी। ठीक है, तो अब ए बी में से दोनों आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग किया है। ठीक है ना, तो इसको आप विशेष रूप से थोड़ा, ये नहीं एक जैसा नहीं है। देखिए यहाँ पर पे है, यहाँ पर, तो ये बी वाला नहीं होगा। ठीक है, यही थोड़ा मिस्टेक है, एग्जाम में गलत, देखने में एक जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, सदुपदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 20 नंबर में भी वही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका भास्कर, आधा दंत से वाला होगा राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश पताल एक करना, मुहावरे का क्या करना है, यानी कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कठिन परिश्रम करना है। नेक्स्ट देखिए यनुना का परिवाची शब्द क्या है।
यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पर यमुना नहीं है, यहाँ पर म हो जाएगा, ठीक है, यमुना है यह। यमुना का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, यमुना है यह यमुना है। यमुना का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसुता। क्या हो जाएगा? सूर्यसुता। राइट आंसर सूर्यसुता यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है जो उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। सुंदर आँखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुंदर आँखों के कारण वह क्या कहलाती है? तो सुंदर आँखों के कारण अगर वाक्य के भाव अनुसार अगर हम बात करें विकल्प के अनुसार, सुलोचना जो है वो सुंदर आँखों के कारण क्या कहलाती है? सुंदर कहलाती है, ठीक है। तो सुलोचना राइट आंसर ये हो जाएगा। जो कहा ना जा सके, एक शब्द है जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय। अकथनीय मीन्स क्या होता है? जो कहा ना जा सके, ठीक है। तो राइट आंसर अकथनीय हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है, बी हो जाएगा अकथनीय। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। देखिए, वाक्य के भाव अनुसार रिक्त स्थान जो है वहाँ पर पहले जैसा जो से वाक्य होगा वो यथापूर्व, ठीक है, यथापूर्व पहले जैसा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सब में व्याप्त है के लिए शब्द होगा। देखिए, चलिए बताइए, ये पहले आप कर भी चुके हैं, ठीक है, आपको आसान लगेगा बनाने में, इसलिए प्रैक्टिस के तौर पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जो सब में व्याप्त है के लिए शब्द होगा। देखिए, जो सब में व्याप्त है उसे हम सिंपल से क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। जो सब में व्याप्त है यानी सभी जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सर्वव्यापी यानी जो सब में पाया जाता है, ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गेह भी होता है, ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द गेह भी होता है, निकेतन भी होता है, मंदिर भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका निकेतन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? करुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, करुण का अर्थ होता है दयालु या करुणा करने वाला, जिसे दयालु बोला जाता है, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा? निष्ठुर, यानी कठोर से कठोर व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? निष्ठुर, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। निष्ठुर मीन्स कठोर व्यक्ति, ठीक है। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है यानी अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, यानी अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, यानी अच्छी तरह से उसे याद कर लेना, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, लोक शब्द का विलोम क्या होता है? लोक शब्द का विलोम क्या होता है? तो लोक शब्द का सिंपल है, परलोक होता है, ठीक है, परलोक होता है। नेक्स्ट देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आपको पता है, संबोधन तत्पुरुष है। राजपुत्र में राजपुत्र में संबोधन तत्पुरुष है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, आयोग ने जो आंसर दिया है, ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट के आयोग अधिकारी ने जो आंसर दिया है उसका राइट आंसर होगा सु प्लस आगत, ठीक है, स्वागत, ठीक है, सु प्लस आगत। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है? इसमें को किस कारक की विभक्ति है? देखिए, अगर को की बात करें इसमें तो आपको पता है कि संप्रदान से को होता है, ठीक है। भिखारी को भीख दो, ठीक है, यानी राइट आंसर संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो बहुत लोग यहाँ पर मिस करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए, हिंदी जो है ये आपको पता है फारसी का एक रूप है, फारसी का एक भाषा है, ठीक है, फारसी का। निम्नलिखित में से बहुत लोग बोलेंगे कि संस्कृत का है, बहुत लोग बोलेंगे उर्दू का है, ठीक है, नहीं, लेकिन हिंदी जो है वो कौन सी? फारसी भाषा का एक शब्द है हिंदी, ठीक है। 6ठी शताब्दी में जहाँ इसकी बहुत आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? चलिए बताइए, तद्भव कौन सा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो डी जो है ये तद्भव, हाथ, ठीक है, हाथ तद्भव है, ठीक है। अब देखिए 35, ये हमारा
हिंदी जो था पियोन में 35, यानी चपरासी में 35 पूछा जाता है। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब देखेंगे मैथ आप, ठीक है। मैथ कितने पूछे जाएंगे? 35। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी और मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 से 20 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है। क्या करना है? 10 से 20 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो आपको पता है 10 से 20 तक सम संख्या किसे कहते हैं? तो 10 से 20 तक यानी 10, 12, 14, 16, 18, 20, यही होगा ना। यानी ऐसे होगा 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 और सबका बाटा में देखिए काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो 90/6 हो जाएगा, यानी 15 छक्का 90। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आपका दिया है ट्रेन की चाल दे दिया है, समय दे दिया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो जहाँ पर आदमी खड़ा है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? डायरेक्ट ट्रेन का हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? ट्रेन का लंबाई निकालना है हमें। ठीक है, देखिए तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आना चाहिए, इसका 320 आएगा। ठीक है, 320 मीटर राइट आंसर आएगा। ठीक है। 72 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ पाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, देखिए अगर इसमें क्या पूछ रहा है? कितने में बेचना चाहिए, यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है आसान आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम जो बता रहे हैं आप उसे भी सीख लीजिए। देखिए इसको हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालते हैं, बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, 72 गुने 100 प्लस 5 माइनस 100 माइनस 10। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 84 आएगा, यानी डी 84 रुपये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? क्या पूछ रहा है? दूसरे विकर्ण की लंबाई। आपको पता है विकर्ण की लंबाई 1/2 d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, फॉर्मूले पर पुट कीजिए। विकर्ण आपका दिया है 175। ठीक है, 1/2 है, आयोगों का दिया है, एक विकर्ण दिया है 25, हमें d2 निकालना है। ठीक है, चलिए d2 अगर हम निकालेंगे ऐसे तो हमारा इतना हो जाएगा। अब बाटा में वो गुना में था, 25 को कर दिया, इसको काटेंगे तो अब कितना आ जाएगा? 7 आएगा। 25 7 175। ठीक है, यानी 7 गुने 2 यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर आएगा वाली। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 5, 10 और 15 से विभाज्य है? ठीक है, सिंपल से है, इसका हम लोग तब निकाल लेते हैं। 5, 10, 15, 5 से कटेगा 5 एका 5 दूना और 5 तिहाई। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 5 एका 5, 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30। ठीक है, 30 आ गया हमारा। कितना आया? 30। चूँकि अब हमें क्या करना है? अभिष्ट पूर्ण धन संख्या निकालना है। ठीक है, अभिष्ट पूर्ण धन संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें? कितना आया है हमारा? 30 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए अभिष्ट पूर्ण धन संख्या निकालना है ना, तो 5 गुने 5 गुने 5 अभिष्ट पूर्ण धन संख्या मतलब सबको 5 को 3 बार, 2 को 3 बार, 3 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? टोटल कितना है? 30, उसको गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3, अब कितना आया था? टोटल 30। ठीक है, इसमें अब सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा? 27,000। ठीक है, राइट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। यदि एक लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो उसे 30 मिनट की देरी होती है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो समय पर पहुंच जाता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। देखिए इसको क्या करेंगे?
स्कूल की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। दूरी को क्या करते हैं, माना कि दूरी x किलोमीटर स्कूल दूर है, ठीक है। x किलोमीटर दूरी हो गया। स्कूल पहुंचने में उसे लगा समय, यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। स्कूल पहुंचने में लगा समय x/12 हो गया, ठीक है। दूरी x, स्कूल पहुंचने में लगा समय x/12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 x/12 घंटा, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से चलते हैं। चूँकि हमारा स्कूल पहुंचने में लगा समय x/12 है, ठीक है। और पूछ रहा है लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है। यानी x/8 हो गया, ठीक है, x/8, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, उसे 30 मिनट देरी होती है, ठीक है। 30 मिनट देरी होती है तो हम इसे घंटा में लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो x/8 माइनस x/12 बराबर 1/2। समझ गए कैसे आप? जो मैंने पिछले वाला जो लिखा है उसे काट कर इतना मैंने लाया है, ठीक है। 30/60 था तो उसके बदले 1/2 लिखा है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब एलसीएम मैं निकालूंगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 24 ले लिया मैंने, 3x माइनस 2x। आपको ये सब तो आना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं आएगा तो आपको कैसे मैथ आप समझेंगे, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 160 था। बाद में पता चला कि एक छात्र के 165 अंक को गलती से 125 लिखा गया था, ठीक है। सही औसत डैश है। देखिए हमें क्या करना है, सही औसत डैश निकालना है, ठीक है। देखिए 160 अंकों का औसत कितना है, 160, कितना है 160, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 165 अंकों को गलती से 125 लिखा गया, तो सिंपल है 165 लिख दीजिए, गलती से कितना लिखा गया है 125, ठीक है। बट्टा में अंतर देखिए कितना हो रहा है इन दोनों का, 40 हो रहा है, घटाकर भाग दे देंगे। अब इसको काटिएगा आप तो 160 प्लस 40/40, यानी इसको 1 लिखेंगे, यानी 160 प्लस 1 यानी 161। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का 40% 147.2 है, उसी संख्या का 25% कितना होगा? बहुत सिंपल है, माना कि वह संख्या x है, ठीक है। x का कितना बोल रहा है 40%, यानी x गुने 40/100, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बराबर कितना दिया है 100 बराबर में 147.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हम निकालेंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, हम इसको पलट देंगे तो 147 प्रश्न में दिया है ये, ठीक है। इसको ऊपर ले लिया गुने 100/40, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैंने काटा, इसको जब मैं काटूंगा तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जब इसे आप गुना करेंगे तो आपका 368 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 368 कितना आएगा, x का मान 368, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 368 का हम क्या लेंगे 25%, ठीक है। 25% पूछ रहा है प्रश्न में, देख लीजिए। तो 368 का 25/100, ठीक है। 25 चौका 100, 4 से इसे भाग दीजिए, 4 9 36, 4 2 8, ठीक है। राइट आंसर सी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित राशि पर 100% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 42 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि क्या होगा? देखिए इसमें पूछ रहा है राशि, ठीक है, राशि। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। 2 वर्ष के लिए हमें राशि निकालना होगा। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में से हमें साधारण ब्याज घटाना पड़ेगा, यानी CI माइनस SI, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है PR²/10,000, ठीक है। 10,000, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, ठीक है। देखिए उसके बाद कितना अंतर है 42 रुपया, तो 42 बराबर P गुने
10% पूछ रहा है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार हुआ ना, उसके बाद 10,000, ठीक है, 10,000। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा P बराबर आएगा 42 गुने 100 यानी 4200 रुपया, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A, B, C और D के बीच क्रमशः 3:4, 9:10 के अनुपात में एक धनराशि बांटी जाती है। यदि D का हिस्सा A के हिस्से से 3612 रुपये अधिक है तो A और D के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है। देखिए, सबसे पहले जो अनुपात में कोई भी चीज़ दिया रहता है उसे बाटा में माना जाता है। माना कि A का मान हमारा कितना हो गया 3x रुपया, ठीक है, B का मान कितना हो गया 4x रुपया, ठीक है, C का मान कितना हो गया 9x रुपया, D का मान कितना हो गया, D का मान कितना है 10x रुपया, सब में x लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न से चलेंगे, चूँकि यदि D का हिस्सा A के हिस्से से 3600 रुपये अधिक है, ठीक है, तो 10x माइनस 3x, समझ गए कहाँ से लिखा। उसके बाद कितना है 3612, ठीक है, सिंपल है, घटा दीजिए 7x बराबर 3612, भाग दीजिएगा, x का मान कितना आएगा 516, भाग दीजिएगा 7 से तो 516 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A और D के पास कुल राशि, A और D के पास कुल राशि कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x, उस समय तो अंतर लिया ना, अब हम कुल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कुल क्या हो जाएगा 13x, x का मान कितना आया है 516 यानी 13 गुने 516, इसको गुना कीजिए, इसको जब गुना करेंगे तो 6708 रुपया राइट आंसर आएगा, ठीक है। एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होना चाहिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें निकालना होगा, ठीक है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे, लड़कों की संख्या लेकर चलते हैं पहले, ठीक है। लड़कों की संख्या, लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या लेकर चलेंगे 5, यहाँ पर बॉय लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 5 + 4 गुने कितना है टोटल 468, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप एक बार, तो आपका आ जाएगा कितना 260, कितना आ गया 260 आ गया, ठीक है। देखिए हमारा क्या हो गया, लड़कों की संख्या मैंने निकाल लिया, ठीक है। जब लड़कों की संख्या कितना आया हमारा 260, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 468। अब क्या करेंगे, इसमें से जब इतना घटा देंगे तो क्या लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, यानी 468 माइनस 260, ठीक है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो ये 208 आएगा, ठीक है, 208 आ गया लड़कियों की संख्या, कितना आ गया 208 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम मानेंगे कि माना कि x और लड़कियों में जोड़ी जाए, ठीक है। x लड़कियों में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 260, ये तो बॉय हैं, ठीक है, फिर 208 प्लस x, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 208 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा लड़कों का संख्या, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे आप तो 260 माइनस 208, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 52, ठीक है। x का मान 52 यानी राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है 52। यदि A किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो A और B मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, हमें A + B को मिलाकर काम हमें निकालना है जो पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का ट्रिक होता है A + B का दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 30 × 20 बटा 30 +
20, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 600 प्लस 500, ठीक है। ए प्लस बी ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो इसे काटेंगे आप, ठीक है। तो काटेंगे नहीं, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में देखिए एक बार, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 600 प्लस 50, ठीक है। इसे काटिए तो आपका आएगा 12 दिन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किस राशि को ब्याज 120 रुपया होगा, किस राशि का ब्याज 120 रुपया होगा। देखिए इसमें क्या करना है, ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। किस रुपये में होगा तो मूलधन निकालना हमें, ठीक है। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, फार्मूला पर पुट करना है, ठीक है। 120 गुने 100, उसके बाद 10 गुने 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 रुपया होगा, ठीक है। कितना होगा, 1200 नहीं, जब इसे 240 रुपया होगा, ठीक है। गुना करेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के 18 दिन में एक काम को कर सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 28 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक दिन में 7 घंटे, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, एम को मान लीजिए आदमी, ठीक है। डी को मान लीजिए दिन, ठीक है। एच को मान लीजिए घंटा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, 7 गुने 60 गुने 18 बराबर, समझ रहे हैं ना, 9 गुने 28 गुने D2, ठीक है। हमें D2 निकालना है, यानी दिन निकालना है, ठीक है। अब D2 निकालिए, D2 को मैंने इधर किया तो बाकी सब भाग में चला जाएगा, 7 गुने 60 गुने 18 बटा 9 गुने 28, काटिए, 9 दूना 18, 7 चौक 28, 4 दूना 4 एक 4, 4 5 20, यानी D2 का मान कितना आ रहा है, 25 दिन, ठीक है। कितना आ रहा है, 25 दिन नहीं आएगा, इसको अच्छा से काटिए एक बार फिर से, 7 गुने 60 गुने 18 बटा 9 गुने 28, 7 चौक 28, 4 9 दूना 18, 2 ये 15, यानी 15 दूना 30 आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। 25 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जानी है। सड़क बनाने का लागत क्या है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सड़क बनाने का लागत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सड़क बनाने का लागत, ठीक है। आयताकार है, क्या है, आयताकार है, ऐसे होगा, ठीक है। इसकी लंबाई 1200 मीटर हो गई, चौड़ाई 500, ठीक है। इसका टोटल जो लागत है वो 25 रुपये लग रहा है, ठीक है। उसी को हमें निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं विकर्ण की लंबाई क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो पुट कर दीजिए 1200 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, थोड़ा लंबा आएगा। 12 का 144 होता है, 44 पर 4 गो 0, 1 2 3 4, प्लस 5 का 25 होता है, 25 पर कितना 4 0, ठीक है, 4 0 हुआ। अब इसको ऐड करेंगे आप तो 169 4 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 13 का होता है और 4 गो 0 है तो 2 गो निकालेंगे, इसमें से 1300 आएगा। राइट, 1300 आ गया हमारा, ठीक है। आंसर नहीं हो 1300, 25 रुपया लागत हो रहा है तो 25 से गुना कीजिए, इसमें 25 में 13 से गुना कीजिएगा तो 32,500 आएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
राइट आंसर सी 32,500। अब ये सिंपल है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 भी इजी है। देखिए 69 का राइट आंसर होगा आपका सी, क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये सॉल्व करने वाला है, इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए किसी व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वो इसे क्रय मूल्य के दुगने दाम पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए पुराने विक्रय मूल्य का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य अब 20% का लाभ होता है, तो 100 + 20 कितना हो गया 120 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। देखिए नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ, दोगुने दाम पर बेचता है क्रय मूल्य को, ठीक है। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 100 × 2, विक्रय मूल्य माने 100 माना है, तो नया विक्रय मूल्य 200 हो गया, ठीक है 200। अब देखिए प्रश्न को पुराने विक्रय मूल्य को तुलना में लाभ प्रतिशत, देखिए तो 200 है, 120 आया था हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, इसको जब सॉल्व मैंने किया तो ये कितना आ गया 80/120 × 100, ठीक है। जब इसे तोड़ेंगे तो अब 66.2/3%, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये थोड़ा इजी है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका हम आंसर बता देते हैं। देखिए इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आएगा 3360 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए ये सॉल्व करने वाला है, ये हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए 12 महिलाएं 8 घंटे प्रति काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रति काम करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था 66 नंबर का, सेम उसी तरह बनेगा, कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह 66 नंबर जो बना लिया होगा वो बन जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका राइट आंसर 8 घंटे आएगा, सेम टू सेम बनेगा वैसे, ठीक है। सिर्फ पुट कर देना है, डिजिट को चेंज कर देना है, ठीक है, बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर बता देते हैं। अजय और अमन के पास जो पैसे हैं उसके अनुपात 7:17 है। अमन और अनिल के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात इतना है, 2:3 है। यदि अजय के पास 490 रुपया है तो अनिल के पास कितने रुपए हैं। देखिए इसमें तुलना करना पूछ रहा है, ठीक है। हम लेकर चलेंगे अजय बटा अमन हो जाएगा, ठीक है। कितना तुलना हो रहा है 7/17 का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए अजय का दिया है 490 लेकिन अमन का नहीं दिया हुआ है 7/17, ठीक है। तो अमन का हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो 17 × 490/7 काटेंगे इसे तो आपका आएगा 1190, ठीक है। 1190 किसका आ गया, ये अमन का आ गया, ठीक है, अमन का 1190। अब हमें निकालेंगे, अब निकालेंगे हम अमन और अनिल का तुलना लेकर चलेंगे, ठीक है। कितना दिया है 2:3, ठीक है। अमन का आ गया आपका पता है 1190, ठीक है, लेकिन अनिल का नहीं पता है। ठीक उसी तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अनिल का आपका हो जाएगा 1190 × 3/2 काटेंगे इसे तो 1785 आएगा। कितना आएगा 1785, राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए कैसे आया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल है, क्या करना है, देखिए सिर्फ बैठा देना है। पहली संख्या का 75% यानी 75/100
बराबर कितने के बराबर हो रहा है, यानी कितने के बराबर हो रहा है, दूसरी संख्या गुने 2/7। ठीक है, अब सिंपल है, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर 2/7 गुने 100/75। काटिए, जब इसे काटेंगे आप तो आपका इतना आएगा कि 2/7 गुने 4/3। ठीक है, बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8/21, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8:21। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2% के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपया है। राशि में डैश है। देखिए इसमें क्या करना है हमें, मैंने एक क्वेश्चन बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाकर। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, ठीक उसी तरह बनेगा ये। ठीक है, 2 वर्षों के लिए निकालेंगे तो CI माइनस SI। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर फॉर्मूला होता है PR², 2 वर्षों के लिए 10,000, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, अभी सब पुट कर दीजिए तो कितना है, 124 रुपये का अंतर है ना साधारण और चक्रवृद्धि का, बराबर में P रेट कितना है 10% के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 100। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 124 गुने 100, यानी कितना आ जाएगा 12,400 रुपया। ठीक है, 12,400 रुपया आ गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सिंपल है, इसका आंसर बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा 40। ठीक है, राइट आंसर 40 आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको बता देते हैं। देखिए इसमें नया समय पूछ रहा है। ठीक है, गति किलोमीटर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेकर चलेंगे न्यू समय, यानी न्यू टाइम। ठीक है, न्यू टाइम लेकर चलेंगे तो 4 गुने 3/4 बराबर 3 घंटा। ठीक है, तो अब हम ये हमारा नया समय आ गया। ठीक है, कितना आया था 3 घंटा। ठीक है, अब हम नया चाल निकालेंगे, नया चाल। ठीक है, नया चाल तो 300/3। ठीक है, कितना आएगा आपका, किलोमीटर पर घंटा में है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा आ गया। ठीक है, तो नया चाल कितना हो गया D, राइट आंसर 100 हो गया। ठीक है, 78 का बहुत ईजी है, 78 का राइट आंसर आएगा आपका 3150। ठीक है, 3150 सॉरी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 79 की बात करें, इसमें साधारण ब्याज निकालना है। हम हिंट दे देते हैं PR/T/100, इस पर सॉल्व करेंगे आपका निकल जाएगा मूलधन। ठीक है, इसके पास पूछ रहा है मिश्रधन निकालना है। ठीक है, मिश्रधन, तो आपका इससे जो मूलधन निकले, साधारण ब्याज जो निकलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज को क्या करना है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो जो आएगा उसे इसमें क्या कीजिएगा, 2100 जो आएगा वो मूलधन में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी 24,000 प्लस 21,600। ठीक है, वही जोड़ जाड़ कर जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा 45, इतना आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर थोड़ा बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ छूट देता है, जिससे उसे 1% की हानि होती है। उसे कितनी छूट दी होगी। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी बात करें अगर, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि 1% छूट है, माना कि 1% छूट है, तो हानि प्रतिशत हम लेकर चलेंगे। हानि पर सबसे पहले, ठीक है, तो हानि पर हो जाएगा 10 गुने X/100। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम, चूँकि 10% बढ़ाने पर और 10% घटाने पर दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 1% पर लेकर चलते हैं। ठीक है, 10% पर, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 10/100। ठीक है, पहले दिया है जिसमें उसे 1% की हानि होती है, तो यहाँ 1% लिए। ठीक है, उसके बाद
10% बढ़ाने पर, ठीक है, और 10% घटाने पर, तो कितना हो जाएगा। इसको जो मैंने इतना 1% पर निकाला है तो ये 10x/100 आ गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 10x बराबर 100 आ गया, ठीक है। x का मान पता है आपको कितना आएगा, 10% आ गया, ठीक है। 10% अर्थात छूट कितना हुआ, 10%, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कितना होगा, ए हो गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 90 किलोमीटर दे दिया है प्रश्न में, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिए, 90 × 5/18, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। गाड़ी की जो लंबाई होगी, देखिए गाड़ी की लंबाई बराबर पोल को पार करने में लगा समय, ठीक है। गाड़ी की लंबाई बराबर पोल को पार करने में लगा समय, यानी 25 × 20 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा तो 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी की लंबाई हो गई हमारी, यानी डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मीना, ये थोड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, हिंट दे देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। 10 × 7/10 - 7, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो वही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो सॉल्व कीजिएगा वही राइट आंसर आएगा, ठीक है। 83 नंबर भी बहुत इजी है, आप सॉल्व कर लेंगे। 52 19 राइट आंसर आएगा, ये राइट आंसर आएगा, ठीक है। 84 नंबर देखिए, इसमें क्रैमोल निकालना है, ठीक है। क्या अधिक उस वस्तु का क्रैमोल क्या होगा, देखिए तो CP × 25 - 20/100 पर लेकर चलेंगे, बराबर कितना होता है, 35% रुपये उसे अधिक मिलता है, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो CP यानी क्रैमोल × 5/100 बराबर 35, ठीक है। तो हमारा CP बराबर, इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, 35 × 100/5। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 × 7 = 35, यानी सिंपल 700 हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 700 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट सवाल है, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना होगा कमेंट कर बताइए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। कैसे आएगा देख लीजिए, चूँकि A/B बराबर 1/4 दिया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर 1:4, ठीक है। फिर उसी तरह B/C, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3, यानी B/C, यानी 1:3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए, ठीक है, 1:4:12, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा चपरासी यानी पियोन का प्रैक्टिस सेट, 5वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह रोज़ शाम आपको एक पियोन का प्रैक्टिस सेट और कलर का अलग, स्टेनो का अलग, सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए और खूब पढ़िए, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।